टीबी एक ऐसी संक्रामक बीमारी जिसके बारे में आपने सुना तो होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि पूरे संसार में टीबी के कुल जितने मरीज हैं उनमें से 30% मरीज अपने भारत में हैं। ये बीमारी हमें चैलेंज दे रही है कि क्या हम इसे खत्म कर पाएंगे। भारत सरकार ने इस चैलेंज को किया है एक्सेप्ट और साल 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लिया है संकल्प। और इस मुहिम में शामिल हो गए हैं हम हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM। गैर सरकारी संगठन स्मार्ट के सहयोग से हम लेकर आए हैं एक रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला द टीबी चैलेंज। तो सुनना ना भूलें टीबी रोग की जागरूकता पर आधारित हमारा रेडियो प्रोग्राम सीरीज द टीबी चैलेंज, ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। मेरा नाम छोटू कुमार है। मैं गांव किशनपुर, ब्लॉक सुल्तानगंज, जिला भागलपुर का रहने वाला हूं। मैं एक टीबी चैंपियन हूं। टीबी चैंपियन का मतलब है कि मैंने टीबी को हराया है। मुझे एक बार नहीं बल्कि 2 बार टीबी हुआ था। पहली बार साल 2019 में मुझे पता चला था कि मुझे टीबी है। तब मैंने 9 माह की दवाई लेकर टीबी को खत्म किया था। लेकिन बाद में साल 2020 में मुझे फिर से पता चला कि मुझे टीबी हो गई है। इसका कारण था कि मैंने खान पान की लापरवाही की थी। फिर मुझे दवाई का 6 माह का कोर्स पूरा करना पड़ा और इस तरह से मैंने नवंबर 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक टीबी की दवाई ली और पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसीलिए मैं बन गया हूँ टीबी चैंपियन। इस समय टीबी से जुड़ी जागरूक जानकारी लोगों को देता हूँ और लोगों को टीबी को खत्म करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। इस मुहिम में रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर के साथ जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी श्रोताओं से मेरी अपील है कि हम सब मिलकर अगर एक होंगे तभी टीबी को हरा पाएंगे और देश को जिता पाएंगे। इसीलिए याद रखिए, हम सब अगर एक हुए और जागरूकता बढ़ती रही तो टीबी हारेगा, देश जरूर जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। देखिए, टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। मैं हूं आपके साथ मेहताब और मेरा नाम है RJ UB। जब जब सुनूं मैं मुझको ऐसा लगे, मुझको खुद से जोड़े ये एफएम। मेरी राहों में मेरे संग चले बनके हम सफर ये एफएम। यह 90.4 FM सबके दिल के करीब है ये एफएम। भागलपुर के दिल में ये एफएम। ये है 90.4 FM। It's your voice। स्वागत करते हैं आपका हमारी एक नई श्रृंखला में जिसका नाम है द टीबी चैलेंज। श्रोताओं, कैसे हैं आप सब? मुझे यकीन है कि आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमने आपसे टीबी से जुड़ी कौन कौन सी जानकारियां साझा की थी। आज के एपिसोड में हम आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं। मैं मेरे श्रोताओं से आज के कार्यक्रम के लिए थोड़ी माफी मांगना चाहूंगी। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी जुकाम लगने वाला है। लगता है कुछ दिनों की छुट्टी लेनी पड़ेगी। पर उमा, मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें सर्दी जुकाम लगने वाला है? अंतर्यामी बन गई हो क्या? मुझे 2 दिनों से सर्दी जुकाम के लक्षण नजर आ रहे हैं, जैसे मेरे गले में खराश होना,
नाक बहना, खांसी आना, आवाज भारी होना, ये सारे लक्षण सर्दी जुकाम के हैं। अरे वाह, तुम्हें तो लक्षणों की बहुत अच्छे से पहचान है। तुम तो लक्षण पहचानने में एकदम एक्सपर्ट निकली। मुझे यकीन है कि लक्षणों की पहचान होने से तुम किसी भी बीमारी का खात्मा कर सकती हो। बिल्कुल। तो चलिए एक्सपर्ट साहब, इसी बात पर शुरू करें हमारी खास श्रृंखला का एक नया एपिसोड। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीवी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है। ये दादा अपना रंग लाएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश जीतेगा। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। 24 मार्च को तपेदिक दिवस मनाने का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा जन को इस खतरनाक बीमारी के बारे में जागरूक करना है और इससे लड़ने के लिए मजबूत बनाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में टीबी मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। WHO की ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2020 की माने तो साल 2019 में दुनिया में टीबी के 26% मामले भारत के थे। यानी साल 2019 में दुनिया में मिलने वाले टीबी का हर चौथा मरीज भारतीय था। भारत के बाद दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया और तीसरे नंबर पर चीन है। आपको तो पता ही है टीबी कितनी खतरनाक बीमारी है और अगर टीबी का सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो मरीज को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक टीबी से बीमार होने वाले ज्यादातर लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं, लेकिन टीबी पूरी दुनिया में मौजूद है। टीबी से पीड़ित व्यक्ति लगभग दुनिया के आधे देशों में पाए जा सकते हैं, जिसमें बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के अनुसार 2021 में टीबी के मरीजों में 19% की वृद्धि देखी गई। टीबी रोगियों की अधिसूचना में पिछले वर्ष यानी 2021 में टीबी रोगियों की कुल संख्या 19,33,381 थी, जबकि साल 2020 में 16,28,161 थी। देश में लगभग सभी राज्यों ने 2025 तक टीबी यानी क्षय रोग को औपचारिक रूप से देश से समाप्त करने का प्रतिबद्ध किया है। इस मुहिम का हिस्सा आप और हम सब बने हैं ताकि हम एकजुट होकर टीबी को मात दे सके और देश को जिताने में सहायता कर सके। अच्छा उमा, आज जब हमने लक्षणों की बात कर ही ली है तो आज के एपिसोड में क्यों ना हम अपने श्रोताओं को टीबी के लक्षण के बारे में ही बता दें, ताकि वो जान पाए कि किस तरह से लक्षणों की पहचान कर टीबी का पता लगाया जा सकता है और सही समय पर इलाज करवाकर टीबी को मात दिया जा सकता है। बिल्कुल, तुमने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। अपने श्रोताओं को टीबी के लक्षणों के बारे में बताने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, आखिर तुम्हारे हिसाब से टीबी यानी कि क्षय रोग के क्या लक्षण हो सकते हैं? मेरे हिसाब से लंबे समय तक खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ होना, अचानक से वजन का घटना और
किसी अन्य टीबी मरीज के साथ उठने और बैठने से भी टीबी हो सकती है। अच्छा, तुम्हें क्यों लगता है कि टीबी के मरीज के साथ घूमने फिरने से दूसरे व्यक्ति को भी टीबी हो सकता है? इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने लोगों को कहते सुना है कि टीबी छुआछूत की बीमारी है और टीबी के मरीजों के साथ रहने से भी हम टीबी के शिकार हो जाएंगे। तुम्हारी तरह हमारे देश में कई लोग हैं जिनके पास टीबी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। टीबी को लेकर लोगों के बीच कई अफवाहें प्रचलित है। जैसे तुमने अभी बताया कि टीबी के मरीज के साथ घूमने फिरने से किसी को टीबी हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि टीबी छुआछूत की बीमारी नहीं है। टीबी का संक्रमण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है। जब किसी व्यक्ति के फेफड़े या गले में टीबी के जीवाणु होते हैं, तब वो बोलते, खांसते या हंसते समय उन जीवाणु को हवा में फैलाता है। हवा में ये बैक्टीरिया बहुत समय तक मौजूद रहते हैं और जब कोई अन्य व्यक्ति हवा में मौजूद टीबी बैक्टीरिया को अंदर लेता है, तब टीबी से संक्रमित होने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। अच्छा उमा, मेरा तुमसे एक और सवाल है। टीबी तो शरीर के अंदर फेफड़ों पे असर करता है ना, तो इसका असर भी आंतरिक ही होगा, लेकिन व्यक्ति को कैसे पता लगेगा कि उसे टीबी हो गई है और वो किस तरह से इस बीमारी का इलाज करवा सकता है? टीबी या अन्य किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए उस बीमारी के लक्षणों का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। अगर हर व्यक्ति को प्रत्येक लक्षणों के बारे में पता होगा तो हम सभी को सावधानी बरतने और समय से इलाज कराने में सहायता मिलेगी। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि टीबी के लक्षणों पर अगर सही समय पर ध्यान दिया जाए तो टीबी जैसी खतरनाक बीमारी को आसानी से मात दिया जा सकता है। अच्छा उमा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे और मेरे श्रोताओं को टीबी के लक्षणों के बारे में विस्तार से बताओ, ताकि अगर हम कभी भी अपने आसपास किसी भी व्यक्ति को इन लक्षणों के साथ देखें तो उन्हें तुरंत टीबी की जांच करने की सलाह दें, ताकि वो टीबी से मुक्त होने में सफल हो सके। बिल्कुल, क्यों नहीं। पर उससे पहले तुम्हें और हमारे श्रोताओं को जिला यक्षमा पदाधिकारी श्री दीनानाथ की बातों को सुनवाती हूँ, जिन्होंने टीबी के लक्षणों को विस्तार से समझाया है। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ जानकारियां देना चाहूँगा टीबी के बारे में। तो जो लक्षण हैं टीबी के, उनमें प्रमुख हैं कि 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा की अगर खांसी हो, पसीना दे के बुखार आता हो शाम के शाम, भूख कम लगना शुरू हो गया हो, वजन में लगातार कमी आ रही हो, बलगम में अगर कभी खून आता हो, छाती में अगर दर्द हो, इस तरह के अगर लक्षण आप में मिलते हैं तो बहुत संभावना है कि आप टीबी से ग्रसित हों। हर ब्लॉक में एक डीएमसी तो रहता ही है, जो डेडिकेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर कहलाते हैं, जहाँ पे बलगम जांच की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है। वैसी जगहों पे आप जाके अपना बलगम की जांच करा सकते हैं। लेकिन अगर आप अगर जिला स्तर पे और मेडिकल कॉलेज के स्तर पे भी इसकी जांच होती है, जहां माइक्रोस्कोपी से भी जांच होती है और सीबीनेट और ट्रूनेट मशीन के द्वारा भी जांच होती है, और ये सारे जांच भी मुफ्त में सरकार की तरफ से उपलब्ध है। और डायग्नोसिस अगर कंफर्म हो जाता है कि आपको टीबी है, तो सरकार की तरफ से आपको मुफ्त में सारी दवाइयाँ भी मिलती हैं और साथ में पोषण निक्षय पोषण भत्ता भी आपको मिलता है, जो 500 रुपये प्रति माह जब तक आपका इलाज चलेगा तब तक सरकार की तरफ से आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र हो जाया करेगा। इस माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि 2025 तक टीबी फ्री हम लोगों को अपने देश को बना देना है, और इसके लिए हम लोगों ने कमर कस रखा है। लेकिन ये केवल स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाले लोग या डॉक्टर के भागीदारी से ही संभव नहीं है, इसमें आम लोगों को भी इसकी जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। हर जन जन को जागरूक करने की आवश्यकता है, और उन लोगों की भागीदारी के बगैर ये टारगेट अचीव कर पाना
टीबी मुक्त अपने देश को बना पाना मुश्किल होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप भी भागीदार बने, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इसकी जानकारी दें और लक्षण के बारे में अगर आपको जानकारी है तो खुद भी आप जांच करा के और इसका इलाज करवा सकते हैं। टीबी के लक्षण अन्य सभी बीमारियों की तरह ही सामान्य होते हैं, लेकिन इन लक्षणों को नजरअंदाज करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। टीबी से सबसे ज्यादा प्रभावित फेफड़े होते हैं और फेफड़ों की टीबी ही सबसे ज्यादा संक्रमित होने वाली बीमारी है। इसलिए सबसे पहला लक्षण जो नजर आने लगता है वो खांसी होता है। बीमारी की शुरुआत सूखी खांसी से होती है, लेकिन अगर लंबे समय तक खांसी को नजरअंदाज किया जाता है तो बीमारी बढ़ जाती है और खांसी के साथ बलगम और खून भी बहने लगता है। याद रखिए श्रोताओं, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही है तो तुरंत टीबी की जांच करवाएं। अच्छा, तो मुझे अब समझ में आया कि आखिर मेरे चाचा को इतने समय से खांसी क्यों आ रही थी। इसके अलावा कई स्टडीज बताते हैं कि टीबी के मरीजों को अधिकतर पसीना आता है, मौसम चाहे सर्दी का हो या गर्मी का। टीबी से संक्रमित व्यक्ति सोते या जागते समय पसीने में डूबा रहता है। सर्दी लगने की वजह से बुखार तो आम बात है, लेकिन टीबी से संक्रमित व्यक्ति को लगातार बुखार आता रहता है। शुरुआत में मरीजों को लो ग्रेड बुखार रहता है, लेकिन बाद में संक्रमण ज्यादा फैलने पर बुखार तेज होता चला जाता है। ये सारे लक्षण तो हम सब अनदेखा कर देते हैं। अधिकतर लोगों का स्वास्थ्य के प्रति व्यवहार बहुत ढीला होता है। वो अपने ही धुन में मगन रहते हैं और घरेलू या कहा सुना इलाज करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आज तुमने तो बहुत जरूरी जानकारियां दी हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता टीबी के लक्षण के प्रति अब सतर्क रहेंगे। अगर आप अपने परिवार और प्रियजन को सच में प्यार करते हैं तो टेस्ट भी करवाएंगे और अगर पॉजिटिव है तो इलाज भी करवाएंगे। अच्छा उमा, खांसी, पसीना और बुखार के अलावा टीबी के क्या लक्षण होते हैं जिनके माध्यम से हम टीबी को हरा सकते हैं? अगर किसी व्यक्ति का लगातार वजन घट रहा है और उसको बहुत थकावट महसूस हो रही है तो उसे तुरंत अपनी टीबी की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि टीबी के जीवाणु शरीर को कमजोर बनाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति की बीमारी से लड़ने की शक्ति कम होने लगती है। ऐसे में मरीज खाने पीने पे ध्यान नहीं देता और खाने में उसकी रुचि खत्म होने लग जाती है। टीबी होने पर खांसी आना बहुत आम बात है, लेकिन खांसी आने की वजह से मरीज को सांस लेने में काफी दिक्कतें होती हैं, जिस वजह से फेफड़ों पर अधिक जोर पड़ता है। उमा, मैंने देखा है कि पिछले 2 सालों से कोरोना संक्रमित व्यक्ति को टीबी होने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। तो क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि टीबी और कोरोना दोनों बीमारियां एक ही होती हैं और इनके एक ही लक्षण होते हैं? भले ही टीबी और कोरोना में कुछ समानताएं हैं, पर दोनों ही 2 अलग अलग बीमारियां हैं। दोनों रोग मुख्य रूप से फेफड़ों पर हमला करते हैं और टीबी और कोरोना वायरस संक्रमण से बीमार लोगों में खांसी, बुखार, सांस लेने में कठिनाई जैसे सामान्य लक्षण दिखते हैं। WHO के अनुसार दोनों बायोलॉजिकल एजेंट मुख्य रूप से निकट संपर्क के माध्यम से फैलते हैं। टीबी में रोग के संपर्क में आने से उष्मायन अवधि अक्सर धीमी शुरुआत के साथ होती है। अगर फेफड़े पहले से ही किसी बीमारी के शिकार हैं, जैसे HIV, कोरोना वायरस से, तो टीबी से संक्रमित होना आसान हो जाता है। हालांकि इस पर अभी तक कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो लोग टीबी के मरीज हैं, उनका दूसरे संक्रमण, जिसमें कोरोना भी शामिल है, से संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है और यदि कोरोना हो चुका है तो टीबी के आसार भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि टीबी खतरनाक बीमारी है, लेकिन हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम तो आपको जागरूक करना चाहते हैं ताकि आप टीबी के खिलाफ इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ सके और हम सब एक होकर टीबी को खत्म कर सके। टीबी की जांच होने के बाद टीबी का इलाज सरकार मुफ्त देती है, इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आपको या अगर आपके घर में किसी सदस्य को टीबी के लक्षण हैं या फिर टीबी संक्रमण है तो आप आज ही सुरक्षा केंद्र जाएं। टीबी से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800 11 666।
लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के 2-4 लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में यह जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। दोस्तों, हम कार्यक्रम के अंत में आपसे ये कहना चाहेंगे कि तपेदिक या टीबी की बीमारी को लेकर हमारे समाज में काफी भ्रांतियां हैं, जैसे कि ये एक अनुवांशिक रोग है, ये सिर्फ गरीब या भूखमरी से जूझ रहे लोगों को होता है, या फिर धूम्रपान करने वालों को टीबी हो जाती है, या फिर सबसे बड़ा ये कि अगर टीबी निकल आई तो मौत निश्चित है, यानी कि टीबी लाइलाज है। पर हमारे श्रोता साथियों, आपको बता दें कि ये सोचना बिल्कुल गलत है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो किसी भी परिस्थिति में रह रहे लोगों को हो सकता है। हाँ, कुछ कारण हैं जो इसके खतरे को बढ़ा सकते हैं, जिनकी चर्चा हम आपसे आगे के कार्यक्रम में करेंगे। लेकिन हम सभी ये जान लें कि टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकता है, बशर्ते हम जागरूक रहें और अपना ख्याल रखें। दोस्तों, टीबी से जुड़ी कोई भ्रांति या कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप निक्षय पोर्टल पर जाकर उन प्रश्नों के जवाब तलाश सकते हैं। वहां पर आपको आप जैसे कई और व्यक्ति के सवाल और एक्सपर्ट के जवाब आपको मिलेंगे। आप अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में भी जाकर सवाल पूछ सकते हैं। और आपने आज के एपिसोड को सुनकर इन लक्षणों को पहचाना है तो आप जरूर अपने टीबी की जांच कराएं। इसके लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है, वो भी निःशुल्क। अधिक जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, जो है 1800-116666, या फिर आप हमसे भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। हमारा नंबर है 7549889911। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें अपने सवाल, उसके बाद हम आपसे खुद संपर्क कर आपका मार्गदर्शन करेंगे और आप तक इलाज पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे अपने अगले एपिसोड में, लेकिन तब तक इस मुहिम में आप हमारा साथ देते रहिए, जिसका नाम है द टीबी चैलेंज। और हमारे कार्यक्रम श्रृंखला द टीबी चैलेंज को सुनते रहें, द टीबी चैलेंज। और सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM, इट्स योर वॉइस। धन्यवाद। टीबी एक ऐसी संक्रामक बीमारी जिसके बारे में आपने सुना तो होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि पूरे संसार में टीबी के कुल जितने मरीज हैं, उनमें से 30% मरीज अपने भारत में हैं। ये बीमारी हमें चैलेंज दे रही है कि क्या हम इसे खत्म कर पाएंगे। भारत सरकार ने इस चैलेंज को किया है एक्सेप्ट और साल 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लिया है संकल्प। और इस मुहिम में शामिल हो गए हैं हम हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM। गैर सरकारी संगठन स्मार्ट के सहयोग से हम लेकर आए हैं एक रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला द टीबी चैलेंज। तो सुनना ना भूलें टीबी रोग की जागरूकता पर आधारित हमारा रेडियो प्रोग्राम सीरीज द टीबी चैलेंज, ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। It's your voice.